Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। आई होप आपने इससे पहले सेट नंबर 1 एंड 2 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। एंड इसमें हम जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आपके 2022 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अभी आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है, फिर एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, रिसेंटली जो फेज़ 10 की आंसर की आई हुई है, उसके भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा-सा हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख के चल रहे होते हैं, जिससे कि जो भी इसके पेरी-पेरी का कोई क्वेश्चन भी होता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाए, राइट? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में, अगर आपको याद हो, अगर आपने पूरा उसको कंप्लीट किया है, हॉकी के बारे में कराया था। इवन उस क्लास से भी अभी आपका कल ही जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, परसों वाली क्लास हुई थी आपकी, उसमें वहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है? सीधे-सीधे। एक तो ध्यानचंद वाले से उठाया गया है, एक हॉकी का आपका ट्रॉफ़ी से उठाया गया है। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो भी चीज़ आपको कराई जाए ना, उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? चलिए खैर। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। एक बार मैं ये हटा देता हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखो भाई, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ये आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फुटबॉल के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो जो कार्ड होते हैं, आपको 2 कार्ड के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सीजीएल में पूछा गया, इससे पहले ये सीएचएसएल में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। अभी हम कार्ड्स के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इवन देखो, कोई भी मैंने आपको जब गेम बताया है तो हमें उसके कितने 3 एस्पेक्ट पे जाना होता है। एक तो आपका हम यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी फिनिश कर देंगे, इसका जो भी करंट अफेयर होगा और इसकी जो भी आपकी ट्रॉफीज होंगी। व्हेन आई एम सेइंग करंट अफेयर, तो इसमें थोड़ा सा करंट में जो भी इसका सिनारियो चल रहा है वो वाला पार्ट, प्लस में इसका एक स्टैटिक पार्ट भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। लाइक मैंने कल आपको जब हॉकी की बात की थी, तो उसमें आपको एफआईएच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ना। क्योंकि देखो, एफआईएच में अब क्या हुआ रिसेंटली कि नए आपके प्रेसिडेंट बने हैं नरेंद्र बत्रा को। अभी उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें बनता है। ऐसे ही अभी आपका करंट अफेयर में रिसेंटली जो एआईएफएफ है, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया है इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें ये जो है फुटबॉल की वो कवर हो जाएंगी, राइट? इस तरीके से ही चीज़ों को हमें करना है। फिलहाल सबसे पहले इन कार्ड्स की बात करते हैं। तो फुटबॉल में आपके पास 2 कार्ड होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक है आपका येलो कार्ड और एक होता है आपका रेड कार्ड। अब सपोज़ करो, आपने अगर गेम के बीच में, फुटबॉल खेलने के बीच में क्या किया, कोई ऐसा एक्शन था, बिहेवियर था, या फिर आपने किसी वर्बली किसी को बुरा-भला बोल दिया, या आपने एक्शंस, वो होते हैं ना, इशारे कर देते हैं तो अगले पर्सन को चिढ़ाने के लिए, ऐसा कोई इशारा कर दिया, या फिर आपने कोई फीफा लॉ का, जो फीफा की तरफ से जो लॉ बनाए गए हैं, उनको आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि उनको ब्रीच कर दिया रिपीटेडली, या फिर आपने जो रीस्टार्ट के टाइम पे आपका अनस्पोर्ट्समैनशिप लाइक आपका बिहेवियर हुआ, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, एक येलो कार्ड दिखाया जाएगा। अब येलो कार्ड दिखाने का मतलब आप ये समझना, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया, प्लेयर को वार्न कर दिया, है ना, एक तरीके से। एंड ये जो वार्निंग दिखाने का ये जो आपका वार्निंग दिखाने का साइन होता है ना, यानी कि अगर मुझे देखा किसी प्लेयर का एक्शन इस तरीके से है कि वो फिट नहीं हो रहा है या फिर किसी और पर्सन को परेशान कर रहा है, प्लेयर को चढ़ा रहा है, तो मैं उसे जब ये साइन दिखाऊंगा, जब ये वार्निंग दूंगा, तो ये करने को बोला जाता है बुकिंग। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि अगर मैंने किसी को येलो कार्ड दिखाया, ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं कार्ड कौन सा दिखा रहा हूँ, बुकिंग करते टाइम या फिर वार्निंग देते टाइम येलो कार्ड दिखा रहा हूँ ना, तो येलो कार्ड दिखाने का मतलब क्या है, मैंने उस प्लेयर की कर दी बुकिंग। अब बुकिंग करने का मतलब क्या हुआ कि वो प्लेयर आगे खेल तो सकता है, यानी कि वो कंटिन्यू टू प्ले कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे हटा ही दूंगा। बट अगर उसने आगे फिर से कोई ऐसा एक्शन लिया, या फिर उसने वर्बली किसी को परेशान किया, कोई रूल तोड़ा, फिर से ब्रीच किया, या फिर उसने कोई भी फिर से ऐसी हरकत करी कि मुझे दोबारा से येलो कार्ड दिखाना पड़ गया, तो फिर क्या होगा, ये आपका जो 2 येलो कार्ड होते हैं, 2 वाईसी मैं से लिख रहा हूँ, 2 येलो कार्ड दिखाने का मतलब है वो आपका एक रेड कार्ड में चेंज हो जाता है। और एक रेड कार्ड दिखाने का मतलब क्या है कि एक्सपल्शन फ्रॉम गेम। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, एक्सपल्शन
ऑफ नहीं, फ्रॉम गेम, यानी कि अब आपको ये जो गेम चल रहा है उससे निकाल दिया जाएगा, सेंट ऑफ कर दिया जाएगा कि भाई जाओ, अब तुम इस गेम में नहीं खेलोगे। तो ये मतलब होता है रेड कार्ड का। 2 येलो कार्ड इक्वल टू कितना, 1 रेड कार्ड। तो ये आप याद रखिएगा। रेड कार्ड अच्छा कब दिखाया जाता है, अगर आपने किसी को गेम के बीच में सीरियसली इंजर कर दिया, यानी कि आपने जानबूझ के आप आए और किसी को बुरे तरीके से आपने गिरा दिया, या फिर आपने यहाँ पे क्या किया, फाउल प्ले कर दिया। ये एक क्वेश्चन आता है कि फाउल प्ले करने पे कौन सा कार्ड दिखाया जाता है फुटबॉल में, तो आपका ये रेड कार्ड दिखाया जाता है, ठीक है। और या फिर आपने डेलिबरेटली हैंड बॉल लगा दिया, तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। या फिर आपने वायलेंट, वहाँ पे अपना जो है वायलेंट कंडक्ट आपका दिखा, वायलेंट कंडक्ट आपका दिखा, या फिर आपने किसी और पर्सन पे इवन क्या कर दिया, आपने किसी और पर्सन पे थूक दिया, यानी कि स्पिटिंग ऑन अनदर प्लेयर, ऑन अनदर प्लेयर, या फिर उस फील्ड के अंदर कोई भी एक पर्सन है या फिर कोई भी घूम रहा है ना, अगर आपने उसके ऊपर स्पिट कर दिया तब भी आपको सीधा क्या दिखाया जाएगा, रेड कार्ड दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी है रेड कार्ड और येलो कार्ड के बारे में। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा कार्ड से तो आपको क्लैरिटी आएगी। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि, अरे वेट अ सेकंड, हाँ, अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं, या फिर इसमें थोड़ी सी ना मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं फुटबॉल में। आपने देखा कि इसमें एक क्वेश्चन आपका अगेन ये सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा गया था, डायमेंशंस ऑफ हॉकी फील्ड। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनकी मेजरमेंट्स कभी कभी पूछ ली जाती है। मेजरमेंट में भी जो बता रहा हूँ बस वही याद रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें याद नहीं रखनी, तो जगह नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो भाई, थोड़ी सी बात करेंगे मेजरमेंट्स की, इसके बाद फिर हम ट्रॉफीज पे चलेंगे, और इसके बाद हम बात कर लेंगे टर्मिनोलॉजीज की, फिर करंट अफेयर फुटबॉल का, ठीक है। तो सबसे पहले फुटबॉल का जो फील्ड होती है या फिर फुटबॉल की जो पिच होती है, पिच बोल दो या फिर इसे आप फुटबॉल की फील्ड बोल दो, इसका साइज होता है आपका 105 मीटर बाई 68 मीटर का, ठीक है। ये याद रखना, यही क्वेश्चन आज तक एक्चुअली देखा गया है। और यहाँ पे ना फुटबॉल का जो डायमीटर होता है, यानी कि फुटबॉल जो हम खेलते हैं ना, इसका डायमीटर नहीं पूछा जाता। इसका रीज़न क्या है कि ये जो डायमीटर होता है ना, ये बेसिकली अगर एवरेज देखा जाए तो 22 सेंटीमीटर का होता है। बट अब फुटबॉल में भी ना दो तीन साइज आते हैं, जैसे कि साइज 3 की फुटबॉल, साइज 4 की फुटबॉल और साइज 5 की फुटबॉल। और जो प्रोफेशनल गेम्स खेले जाते हैं उसमें हम साइज 5 की फुटबॉल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगेन इसकी मेजरमेंट्स जो है 3 4 5 की तीनों की अलग अलग होती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा नहीं जाता एग्जाम में। फिलहाल अगर आप चाहते हो तो ये जो आपका साइज 5 है फुटबॉल, इसका जो डायमीटर है वो याद रख सकते हो। और डायमीटर गैस का एक्चुअली वो आता है आपका, क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हॉकी बॉल की भी कल मैंने आपको क्या बताई थी, सरकमफ्रेंस बताई थी। तो सरकमफ्रेंस ही आती है एक्चुअली, ये 68 से 70 सेंटीमीटर की सरकमफ्रेंस होती है साइज 5 फुटबॉल की, क्लियर है। चलिए, अब हम फटाफट से मूव ऑन करते हैं इसकी जो भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं इंडिया में फुटबॉल की, क्लियर है। देखो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ट्रॉफीज में आपका ड्यूरंड कप, ठीक है। जो ड्यूरंड कप है किससे रिलेटेड है, आपका फुटबॉल से। अब देखो फुटबॉल की ना काफ़ी सारी ट्रॉफीज हैं, सारी लिखा दे रहा हूँ, इसके आगे आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बुक से या कुछ भी, क्लियर है। तो ड्यूरंड कप लिख लो। इसके बाद आपका कलिंगा कप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई कलिंगा कप किससे रिलेटेड है। कलिंगा कप भी किसका है भाई, फुटबॉल का है। इसके बाद में आता है आपका रोवर्स कप, ठीक है। रोवर्स कप किसका है भाई, ये भी अगेन फुटबॉल का है। इसके बाद में आपका आ जाता है सुब्रोतो कप, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। सुब्रोतो कप किससे रिलेटेड है, अगेन फुटबॉल से रिलेटेड है। फिर सीजर कप आता है, ठीक है। सीजर कप ये भी किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोर देन 5 टाइम्स आपके पूछे जा चुके हैं अभी तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सुब्रोतो कप होता है, एक होता है आपका सुब्राता, ठीक है। सुब्राता मुखर्जी कप, सुब्राता मुखर्जी कप। अब ये जो सुब्राता मुखर्जी कप है ना, इसी को जाना जाता है नेशनल स्कूल फुटबॉल से, नेशनल स्कूल फुटबॉल कप, नेशनल स्कूल फुटबॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, नेशनल स्कूल्स के लेवल पे होता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखिएगा। इसके बाद में आपकी आती है विट्ठल ट्रॉफी। विट्ठल ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, अगेन फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये नेशनल फुटबॉल है। संतोष ट्रॉफी, आई होप ये तो सबको पता ही होगा, इसको आप नेशनल फुटबॉल कप से भी जानते हो, नेशनल फुटबॉल कप, ठीक है।
ये नेशनल फुटबॉल कप किसको हम बोलते हैं? संतोष ट्रॉफी को बोलते हैं। देन संजय गोल्ड कप, संजय गोल्ड कप आगे लिख लेना, ठीक है। एंड इसके बाद आपका रोबर्ट्स मैंने लिखा दिया, सुब्रोतो हो गया, एक आशुतोष मुखर्जी भी है, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ठीक है, ये ट्रॉफी आगे लिख लेना। अब आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गई, फिर आपका देखो एन से ना दो होते हैं, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एन से कितनी ट्रॉफी होती हैं? दो होती हैं। एक होती है नाजी, ये नाजी लिखा हुआ है, नाजी ट्रॉफी होती है। फिर एक होता है निक्सन गोल्ड कप, नाजी निक्सन, ठीक है, ये दोनों आपको एक साथ ही याद रखना है, जिसमें कि निक्सन गोल्ड कप बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर आपका आता है रघुवीर सिंह मेमोरियल कप, रघुवीर रघुवीर सिंह, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और फुटबॉल से रिलेटेड आपका रघुवीर मैंने करा दिया है, आशुतोष मुखर्जी हो गया है। एक लिखो आप इसमें आईएफए शील्ड, ये भी आपका रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था। आईएफए शील्ड किससे रिलेटेड है आपका? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और भाई क्या रखोगे? बंदोदकर ट्रॉफी, ठीक है, बंदोदकर ट्रॉफी भी है आपका फुटबॉल से रिलेटेड, बंदोदकर ट्रॉफी, ऑल राइट। एंड चक्र गोल्ड ट्रॉफी भी आपका किससे रिलेटेड है भाई? फुटबॉल से है, चक्र गोल्ड ट्रॉफी। अब ये जो मैं चीज़ें लिखा रहा हूँ ना, ये आपको एक जगह कहीं कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी भी ट्रॉफीज़ हैं, ये आपको कहीं कुछ मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगी, बट ये पूरा का पूरा आपको मैं जो भी इम्पोर्टेंट है सारा एक साथ लिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको याद कर लेना यार, अगर आपको ट्रॉफीज़ अच्छे से करनी है, ठीक है। एक होता है कोलंबो कप, ये भी अगेन फुटबॉल से रिलेटेड है। देन आपका एक होता है डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, ये भी किससे रिलेटेड है भाई? फुटबॉल से। एंड एक देखो दो ट्रॉफी हैं आपकी बीसी रॉय की, बीसी रॉय, अब आपको याद आ रहा होगा क्या मैंने बीसी रॉय कल भी लिखाया था, तो याद रखिएगा बीसी रॉय की ट्रॉफी आपका फुटबॉल में भी आती है, एक होता है सीनियर लेवल पे, एक होता है जूनियर लेवल पे, ठीक है। तो वैसे ही ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट स्टिल याद रख लेना क्या ही जा रहा है। फिर फीफा वर्ल्ड कप तो पता ही है आपको, फीफा के बारे में भी हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि फीफा तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है याद रखनी है। क्लियर है? अब फीफा हो गया आपका, ड्यूरंड मैंने करा दिया है, और कौन सा बच रहा है? फेडरेशन लिखा दिया क्या? हाँ, फेडरेशन कप लिख लो एक बार, फेडरेशन कप, ये भी किससे रिलेटेड है? अगेन देखो फेडरेशन फुटबॉल, तो ये तो प्रोनाउंस एक जैसा हो रहा है। देन आपका और क्या लिखोगे यार? एक जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी लिख लो, ये भी पूछा जाता है, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, राइट। जीवी राजा हो गया आपका। एक एफए शील्ड मैंने करा दिया, शील्ड आईएफए करा दिया, ठीक है। एंड जूल्स रिमट ट्रॉफी लिख लो, जूल्स रिमट ट्रॉफी, ये भी आपका किससे रिलेटेड है भाई? फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड मैरडेका लिख लो, ठीक है, एक मैरडेका, मैरडेका कप, ये भी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से। और ये सारी की सारी ट्रॉफीज़ आपको आज के आज याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कल मैंने आपको सारा काम हॉकी का करा दिया है, आज फुटबॉल का करा दिया, आगे कहीं क्रिकेट का करा दूंगा, तो ये तीन गेम आपके बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन्हीं से आ रहे होते हैं, बाकी के कुछ बैडमिंटन वगैरह से भी आते हैं, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम करा दूंगा। देखो क्वेश्चंस को अगर डील करना है ना, तो उनके आसपास आजू बाजू जो भी कहानी है ना, वो सारी की सारी हमें कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, राइट। इनको आप लिख लो और याद करो। अब आगे आते हैं, ये आपके क्या हो गए? ट्रॉफीज हो गए। ना मैंने आपसे बोला था थोड़ी सी बात हम यहाँ पे किसके बारे में करेंगे? फीफा के बारे में। तो देखो, अच्छा, फीफा का जो सबसे पहले फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है, एसोसिएशन फुटबॉल। नाउ अब आप कहोगे सर इसका शॉर्ट फॉर्म तो IFAF होना चाहिए था, तो एक्चुअली में ये फीफा क्यों इसका नाम पड़ा? बिकॉज इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर हैं ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड में जब स्पेनिश लैंग्वेज में इसका नाम लिया जाता है ना, तो वो इस तरीके से है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, तो फीफा उसका शॉर्ट फॉर्म निकल के आता है, इसलिए इसको फीफा बोला जाता है, बट इंग्लिश में अगर हम इसका नाम देखते हैं तो वो इस तरीके से आता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कई सारे बच्चों को देखता हूँ मैं कि वो इसी में कंफ्यूज होकर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो खैर,
अब इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो ये 21 मई 1904 में फाउंड किया गया था। फीफा क्या है, देखो जैसे क्रिकेट का आईसीसी है ना, तो आईसीसी क्या है, एपेक्स बॉडी है। तो फुटबॉल में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं आपके, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, फीफा के द्वारा लिए जाते हैं। अब आईसीसी के अंडर देखो क्या आता है आपका, कई सारे क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना, जैसे कि इंडिया का क्या है, बीसीसीआई है। तो ऐसे ही जो वर्ल्ड का आपका इंटरनेशनल लेवल पे है वो फीफा है, और इंडिया का जो है वो एआईएफएफ है। एआईएफएफ क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब हुआ क्या रिसेंटली कि फीफा ने एआईएफएफ को कर दिया है सस्पेंड। ठीक है, ये आपका करंट न्यूज़ है। अब ये सस्पेंशन कितने टाइम के लिए है वो अभी नहीं पता है, और इसकी वजह से आपको पता होगा कि अक्टूबर 11 के आसपास आपका क्या होना था, अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप। अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर होना था आपका, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये होना था आपका इंडिया में। और इस वजह से जब इन्होंने एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया है, तो अब ये भी आपका क्या है, खतरे में आ चुका है। इवन ये कल की ही न्यूज़ है, ठीक है, कल या परसों की न्यूज़ है, तो मैंने आपको ये अभी कवर करा दिया। तो देख रहे हो, हमें स्टैटिक से लेके इवन आज तक की न्यूज़ का पता होना चाहिए रिसेंटली क्या चल रहा है। तो फिलहाल हो सकता है कि ये सस्पेंशन यहाँ पे रिमूव भी हो जाए। अगर रिमूव हो जाएगा सस्पेंशन, तो आपके ये जो अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप है इंडिया में ही होगा। अगर सस्पेंड नहीं हुआ, सॉरी, अगर आपका ये सस्पेंड ही रहा, तो मुश्किल है कि आपका ये वाला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है अंडर 17 वुमेन का, ये इंडिया में हो पाएगा। और इधर फीफा के जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। नाम याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है कि ये फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप से देखो यार, अभी 2020 ये 2021 वाला सीजीएल का क्वेश्चन आया कि फुटबॉल में आपका कार्ड से रिलेटेड, और 2020 सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप था, फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप था, ये किसने होस्ट किया। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट, तो याद रखिएगा ये किया था उरुग्वे ने। उरुग्वे ने किया था 1930 में। याद रखना है ये, देखो आप अगर देखना चाहो तो ये क्वेश्चन आपका 9 मार्च 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ आपका, 9 मार्च 2020 शिफ्ट 3, ठीक है, उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो भी बता रहा हूँ ना, ये बहुत डिटेल में एनालिसिस मैं पहले करता हूँ, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ कराई जाती है। तो जो भी कराया है वो वहाँ से क्वेश्चन फंसते इसलिए ही हैं, क्योंकि वो एनालिसिस मैंने अभी रिसेंटली एग्जाम्स का काफ़ी किया है, तब जाके आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो उनको याद रखना है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 2026 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री है वो कौन सी है, तो बेसिकली ये 3 कंट्रीज जो है इसको होस्ट करने वाली हैं, यूएसए, देन आपका इसमें कनाडा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, ये 3 कंट्री में जो है आपका फीफा 2026 अरेंज किया जाएगा, या फिर ये तीनों कंट्री जो है मिलके होस्ट करेंगी। और यूएसए में एक्चुअली ये 11 सिटीज़ में होना है, और आई थिंक आपका मेक्सिको में 3 सिटीज़ में होना है, बाकी 2 सिटीज़ का आपका कनाडा में होना है, क्योंकि टोटल 16 सिटीज़ में जो है फीफा ने बोला है कि हम इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 वाला वो कराएंगे। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, वो किस जगह होने वाला है। क्लियर है, चलिए। अच्छा, और इतना ही नहीं, आपको पूरी कहानी बतानी है कि चलो एक और बताओ यार। 22 का हो गया, ये तो मेंस वाला है। एक आपका वुमेन का भी बताओ, चलो। वुमेन का जो वर्ल्ड कप है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ये आपका एक्चुअली 2023 में होने वाला है, कहाँ पर होगा। अब आप क्या ही बताओगे, चलो लिखो, इसमें आप लिख लो, ये कहाँ पे है आपका, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, और आपका ये न्यूजीलैंड में होगा, न्यूजीलैंड। तो ये दोनों कंट्रीज याद रखिएगा, वुमेन वाला भी आपको रिसेंट वाला याद रखना है और मैन वाला भी याद रखना है। क्लियर है। एंड अच्छा, अंडर 17 तो आपको पता ही है, ये जो आपका अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होना है, इंडिया में होना है। हो सकता है अगर चीज़ें सारी ठीक ठाक हो जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इंडिया में ही होस्ट होगा अक्टूबर में, ठीक है। एंड अगर अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करें, ठीक है, अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये आपका होने वाला है पेरू में। कब होगा ये, 2023 में होगा। और जो वुमेन वाला है वो मैंने आपको ऊपर ही बताया, 2022 में होगा। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है आईसीसी का, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप,
ये आप ही लोग बताओगे, ठीक है। ये एक तो बताओ मेरे को आपकी 2024 का कहाँ पे होगा, और इसका इवेंट 2026 की भी होस्ट कंट्री का नाम आ चुका है। 2026 क्या है इसका, तो 2028 का भी आ चुका है, 2030 का भी आ चुका है। तो आप ये मुझे चारों ही बताओ, ये किस किस जगह हो, कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसको होस्ट करने वाली है। जो बच्चा करेक्ट आंसर बताएगा वो मैं पिन कर दूंगा, तो जिसको नहीं आता वो देख लेना। बट ये मुझे आंसर आपसे ही चाहिए, ठीक है। एंड और क्या याद रखोगे यार। अच्छा, ये ओलंपिक वगैरह तो आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद हो तो बता देना, एक एक अलग से सेशन में मैं आपको सारे के सारे वेन्यूज़ बता दूंगा, जो भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ हैं। लाइक आपका आईबा जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है उसकी भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। चलिए खैर, ये तो कहानी हो गई फीफा की। कहाँ गया अपना बेसिकली क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब हमारा यहाँ पे सीए वगैरह कवर हो गया, ट्रॉफीज कवर कर लिए, टर्मिनोलॉजीज को फटाफट यहाँ पे और देख लेते हैं। तो देखो, देखो भाई यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फुटबॉल। सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है किक, ठीक है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए फुटबॉल में क्या होता है, आपका किक होता है, गोल होता है। अच्छा, आपको कल याद होगा मैंने क्या कराया था, ड्रिबल कराया था। तो ड्रिबल जो है आपका फुटबॉल में भी होता है। तो ऑप्शंस जो आपके होंगे ना इस क्वेश्चन के कि ड्रिबल किस गेम में आता है, तो उसमें या तो इधर आपका फुटबॉल होगा या फिर हॉकी होगा। कई बार आजकल क्या हो रहा है, आपको तीन चार ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा बोथ ए एंड बी, तो जिसमें आपका बोथ फुटबॉल एंड हॉकी होगा, तो उसमें आपको याद रखना है ड्रिबल दोनों में ही होता है, ठीक है। एंड इसमें आपका हेड होता है, ठीक है। हेड याद रखिएगा। एंड आपका पेनल्टी किक होती है। पेनल्टी किक तो खैर आपको पता ही होगा, ये तो कोई नई चीज़ है नहीं। एंड आपका ऑफ साइड हो गया, ठीक है। ऑफ साइड हो गया, देन मूव हो गया, राइट। देन फाउल हो गया। फाउल अगर आप करते हो तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ फाउल करने पे आपको कौन सा कार्ड मिलेगा। देन आपका लेफ्ट आउट हो गया। एंड लेफ्ट आउट हो गया, राइट आउट हो गया, तो ये अलग से लिखाने की वैसे ज़रूरत है नहीं। लेफ्ट आउट और राइट आउट दोनों ही होते हैं। फिर आपका एक स्टॉपर होता है, ठीक, ये याद रखना है, स्टॉपर होता है इसमें। और आपका डिफेंडर भी होता है। स्टॉपर हो गया, डिफेंडर हो गया। एंड बेस लाइन हो गया, ठीक है। तो बेस लाइन याद रखिएगा, बेस लाइन और रीबाउंड, देन कमर बैक, ठीक है। रीबाउंड, रीबाउंड थोड़ा सा याद रखना है, ये एक्चुअली कई बार पूछा गया है। एंड आपका कमर बैक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं फुटबॉल से रिलेटेड, इनको थोड़ा सा माइंड में रखना। बाकी अगर मैं टर्मिनोलॉजीज में बात करूँ ना, तो गोल्फ हो गया और एक आपका वॉलीबॉल हो गया। इन दोनों की टर्मिनोलॉजीज होती हैं काफ़ी अच्छी अच्छी, तो वो भी आपको मैं किसी दिन करा दूंगा। बाकी फ़िलहाल फुटबॉल के लिए इतना ही याद रखो, दैट इज़ इनफ। तो हमने देखो इतनी सारी चीज़ें जो है फुटबॉल के बारे में देखी। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नूरान सिस्टर्स आर रिनाउंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। यानी कि जो नूरान सिस्टर्स हैं, अब देखो नूरान सिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब देखो मैंने आपसे बोला था जो 1.0 सेशन कराया था उसके लास्ट सेशन के अराउंड 3-4 लास्ट के सेशन देखोगे ना आप, तो उसमें मैंने आपको इंडियन म्यूज़िक के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। वहाँ से CGL CHSL के अगर आप 21 वाले 2021 के आंसर कीज को उठा के देखोगे ना, फिर काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से सीधे सीधे आते हुए। आप नूरान सिस्टर्स के बारे में बताया था, हाल देखो। तो आपका नूरान सिस्टर्स जो है वो रिलेटेड है सूफी म्यूजिक से। याद रखिएगा किससे रिलेटेड है ये, सूफी से। इवन यहाँ पे कवाली से रिलेटेड एक नाम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। क्या नाम था इनका, अरे ये अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो। तो ये नाम रिलेटेड है आपका कवाली से। और जब हम गज़ल की बात करते हैं तो इसमें आपको पता ही है पंकज उदास, अनूप जलोटा और जगजीत सिंह। इसमें गुलाम अली का नाम एक बार आता है काफ़ी, तो गुलाम अली याद रखना। बाकी आपका गज़ल हो गया, सूफ़ी हो गया, कव्वाली। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है सबसे ज़्यादा वर्सटाइल जॉनर है आपका। और इसके फाउंडर वैसे तानसेन को बोला जाता है। तानसेन जो है कई लोग इनको मानते हैं ऐसा। आपको एक आधा क्वेश्चन, एक्चुअली ये स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना चाहो तो रख लो, बिकॉज काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल वाले आजकल डालते मुझे दिख रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के स्पेशली, तो एक बार माइंड में रख लेना, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है आपका एक्चुअली में जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है
उसको ही बोलते हैं। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ही हिंदुस्तानी क्लासिकल बोला जाता है। अच्छा, आपको मैंने एक सेशन कराया है ना, अगर आपको याद हो, मैंने उसमें आपको सारे के सारे जो जॉनर्स होते हैं क्लासिकल म्यूजिक के, उसमें कितने राग होते हैं, है ना, ये सब कराया हुआ है। तो एक बार जाके उस सेशन को भी रेफर कर लेना। राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वाज अर्लियर नोन एज सदीर? अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसको पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। ये अभी इंडिया का एक क्लासिकल डांसेस में से एक है, और इसे एक्चुअली ये देवदासी डांस भी इसको बोला जाता था। ये है आपका भरतनाट्यम, याद रखिएगा, भरतनाट्यम डांस को। ये क्वेश्चन मैंने यार, आई थिंक ये मैंने फिर से पहले कराया हुआ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 1.0 में कराया हुआ था मैंने ये। और ये क्वेश्चन आपका देखो, ये CHSL 21 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब भरतनाट्यम को देखो दो तीन नामों से जाना जाता है, जिसमें से है आपका सदीर, राइट, और फिर आपका चिन्ना मेलन। याद रखिएगा, चिन्ना मेलन भी भरतनाट्यम को ही बोला जाता था। और दासी अट्टम, दासी अट्टम भी इसको बोला जाता है। कहीं कहीं आपको ये दासी यट्टम करके भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दासी अट्टम एक ही बात है। सदीर के नाम, सदीर जो है इसको उर्दू में बोलते थे। ये चिन्ना मेलन जो है इसको बेसिकली साउथ लैंग्वेज में बोला जाता था, और इसको यहाँ पे तमिल में दासी अट्टम या दासी अट्टम भी बोलते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद करना, ये याद रखना, ये सीधा का सीधा किसी और एग्जाम में भी टपकेगा। ठीक है, चलो। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, वहां से हमें भरतनाट्यम के बारे में पता चलता है। तो फाउंडर ऑफ भरतनाट्यम किसको बोलते हैं? भरत मुनि को बोलते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, भरत मुनि को क्या बोला जाता है? भरतनाट्यम का फाउंडर। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट भरतनाट्यम के डांसर्स भी हैं, उनके नाम लिख लो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब कहाँ लिखें यार इसको? देखो, यहाँ पे लिखते हैं एक एक करके नाम। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ ना। देखो, सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा रुक्मिणी देवी। क्वेश्चन आ चुका है रुक्मिणी देवी का, याद रखना अच्छे से कि रुक्मिणी देवी किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम से है। फिर इसमें एक और आपका इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो आता है मृणालिनी साराभाई का। मृणालिनी साराभाई। फिर आते हैं, ये हैं एक्चुअली डॉक्टर, और ये हैं अपने डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, ठीक है, याद रखना इसको। एंड फोर्थ नंबर पे एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जिनका नाम है अलारमेल वल्ली। ठीक है, क्या है? अलारमेल वल्ली इनका नाम है। अब एक्चुअली में जो आपका ट्रेडिशन है ना भरतनाट्यम का, वो तीन ट्रेडिशंस हैं। वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो तीन ट्रेडिशन में से अलग अलग ट्रेडिशन इन सभी ने फॉलो किया हुआ है। जैसे कि इनके ऊपर एक पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि अलारमेल वल्ली जो है, इन्होंने कौन से ट्रेडिशन को प्रमोट किया भरतनाट्यम के। तो इन्होंने एक्चुअली पंडा नल्लूर ट्रेडिशन को जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया था, और ये इसी ट्रेडिशन पे जो है भरतनाट्यम को करती थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। फिर आती हैं अनीता रत्नम जी, ठीक है। अनीता रत्नम कहाँ लिखूं? अनीता रत्नम। अनीता रत्नम ने जो है, इनका नाम ना आपका भरतनाट्यम के साथ भी लिया जाता है, और इनका नाम आप कथकली के साथ में भी आता है, और मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया, ये सारी डांस फॉर्म्स में जो है इनको महारत हासिल थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, फिलहाल आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। बाकी इसके बारे में आपको और भी जानकारियाँ दूंगा अगले वाले सेशन में, जो हमारे डांसेस हैं, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आज के हमारे सिनारियो के अकॉर्डिंग। तो बस फिलहाल एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे। आई होप कि आपको आज की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छे से पढ़ते रहो, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।